नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कथा कहानियाँ और हिंदी कथा साहित्य संचन में। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानियों की कड़ी में आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है तेंतर। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग और विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। तीनों पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ। माता सौर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और उनकी वृद्ध माता सौर द्वार पर सूख गई। अनर्थ, महा अनर्थ, भगवान ही कुशल करें तो हो। यह पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभागिनी को इसी घर में आना था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान सातवें शत्रु के घर में भी तेंतर का जन्म ना हो। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त। शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिनी होती है, या पिता को हर लेती है या माता को, और या किसी और अपने को। उनकी वृद्धा माता नवजात कन्या को पी पी कर कोसने लगी। कलमुही है कलमुही, ना जाने क्या करने आई है यहाँ। किसी बांझ के घर जाती तो उसके दिन फिर जाते। दामोदर दत्त भी दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे, अम्मा तेंतर वेंतर कुछ नहीं, भगवान की इच्छा होती है, जो वो कहते हैं वही होता है। ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा। गाने वालियों को बुला लो, नहीं तो लोग कहेंगे 3 बेटे हुए तो कैसी फूली फिरती थी, 1 बेटी हो गई तो घर में कोहराम मच गया। इस पर माता ने कहा, अरे बेटा, तुम क्या जानो इन बातों को, मेरे सिर पर तो बीत चुकी है। मेरे तो प्राण मुंह में समाये हुए हैं तेंतर के जन्म का नाम सुनते ही। तेंतर के जन्म पर ही तुम्हारे दादाजी का देहांत हुआ था, और तभी से तेंतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। इस पर दामोदर बोले, इस कष्ट के निवारण का भी कोई उपाय होगा। माता ने कहा, उपाय बताने को तो बहुत है, पंडित जी से पूछो, कोई ना कोई उपाय बता देंगे, पर इससे कुछ होता नहीं है। मैंने कौन सा अनुष्ठान नहीं किया, पर पंडित जी की मुठियाँ गर्म भी हुईं, पर यहाँ जो सिर पर पड़ना था वह पड़ ही गया। अब टके के पंडित रह गए हैं, जजमान मरे या जिए, उनकी बला से उनको दक्षिणा मिलनी चाहिए। फिर धीरे से बोलती हैं, लड़की दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हृष्ट पृष्ट है, बड़ी बड़ी आँखें हैं, पतले पतले लाल लाल होंठ हैं जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्टा रंग है, लंबी सी नाक। कलमुही नहलाते समय रोई भी नहीं, टुकुर टुकुर ताकती रही। यह सब लक्षण अच्छे नहीं है। दामोदर दत्त के तीनों लड़के सांवले थे, कोई विशेष रूपवान भी ना था। लड़की के रूप का बखान सुनकर उनका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। बोले, अम्मा जी, तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुला भेजो, गाना बजाना होने दो, भाग्य में जो कुछ है वह तो होगा ही। माता ने कहा, जी तो हुलसता नहीं, करूं क्या। इस पर दामोदर बोले, गाना ना होने से कष्ट का निवारण तो होगा नहीं, या हो जाएगा। अगर इतने सस्ते में जान छूटे तो ना कराओ गाना। फिर माता ने कहा, बुलाई लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना है वह तो हो गया। इतने में दाई ने सौर में से पुकार कर कहा, बहू जी कहती हैं गाना वाना कराने का काम नहीं है। इस पर माता बोली, भला उनसे कहो चुप बैठी रहें, बाहर निकल कर मनमानी करेंगी। 12 ही दिन है, बहुत दिन नहीं है। बहुत इतराती फिरती थी, यह ना करूँगी वह ना करूँगी। देवी क्या है, मर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाने लगी थी। तो अब चुपके से बैठी क्यों नहीं रहती। मैं तो तेतर को शुभ नहीं मानती और सब बातों में मेमों की बराबरी करती है, तो इस बात में भी करे। यह कहकर माताजी ने नाइन को भेजा कि जाकर गाने वालियों को बुला लो और पड़ोस में भी कहती आना। सवेरा होते ही बड़ा लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा, बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ। इस पर माता ने कहा, लड़की हुई है। बालक खुशी से उछलकर बोला, ओहो, पैंजनियाँ पहनकर छुनक छुनक चलेगी, जरा मुझे दिखाओ तो दादी। इस पर माता ने कहा, अरे क्या सौर में जाएगा, पागल हो गया है क्या। लड़के की उत्सुकता न मानी, सौर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, अम्मा जरा बच्ची को मुझे तो दिखा दो। दाई ने कहा, बच्ची अभी सोती है। तो बालक ने कहा, जरा दिखा दो ना, गोद में लेकर दिखा दो। दाई ने कन्या उसे दिखा दी तो वह वहाँ से दौड़ता हुआ छोटे भाइयों के पास पहुँचा और उन्हें जगा कर खुशखबरी सुनाई। एक बोला, नन्ही सी होगी। बड़ा बोला, बिल्कुल नन्ही सी, जैसे बड़ी गुड़िया।
ऐसी गोरी है कि किसी साहब की लड़की भी क्या होगी, यह तो मैं लूँगा। तो सबसे छोटा बोला, हमको भी दिखा दो। तीनों मिलकर लड़की को देखने आए और वहाँ से बगले बजाते उछलते कूदते बाहर चले गए। बड़ा बोला, देखा कैसी है? मंझला बोला, कैसी आंखें बंद किए पड़ी थी। छोटा बोला, हमें हमें तो देना। तो बड़ा बोला, खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े बाजे आतिशबाजी। और मंझला और छोटा ऐसे मग्न हो रहे थे मानो वह मनोहर दृश्य उनकी आंखों के सामने हो। उनके सरल नेत्र मनोल्लास से चमक रहे थे। इस पर मंझला बोला, फुलवारियाँ भी होंगी? तो छोटा बोला, हम भी फूल लेंगे। अब छठी हुई, 12वीं भी हुई। गाना बजाना, खाना पिलाना, देना दिलाना सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए, दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन पर दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जाती थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन और रात को नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से विकल होकर रोने लगती। माँ को चुपड़ी दूध पिलाकर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात तो यह थी कि अब की उसकी छाती में दूध नहीं उतरा। यूं भी उसे दूध कम ही उतरता था, पर लड़कों के टाइम उसे नाना प्रकार की दूरवर्धक औषधियाँ खिलाई जाती। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता, यहाँ तक तो दूध उतर ही जाता था। पर अब की यह आयोजनाएं ना की गई। फूल से बच्ची को हिलाती जाती थी। माँ तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। हाँ, नाइन कभी चुटकियाँ बजाकर चमकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती कि वह आंखें पोंछती हुई चली जाती थी। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस ना पड़ता था। बड़ा लड़का सिद्धू बार बार कहता, अम्मा बच्ची को दो ना, बाहर खिला लाऊं, तो माँ उसे झिड़क देती थी। 3-4 महीने हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था और लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न थी। चुप चुप की आवाज़ आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वह न रोती थी न हाथ पैर फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मग्न थी मानो उसमें सुधा रस भरा हुआ है। वह माता के स्तनों की ओर मुंह भी न फेरती थी, मानो उसका उन पर कोई अधिकार ही ना हो। उसके लिए वहाँ कोई आशा नहीं। बाबू साहब को उस पर दया आई। इस बेचारी का मेरे घर पर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर कुछ भी पड़े, उसमें इसका क्या अपराध है? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं और कुछ कल्पित अनिष्ट होने के कारण इसका तिरस्कार कर रहे हैं। अब मानो कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वह हाथ पैर उछालकर गूं गूं करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई। प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर लाए। स्त्री ने बार बार कहा, उसे पड़ी रहने दो, ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है, अभागिन रात दिन तो प्राण खाती रहती है, मर भी नहीं जाती कि जान छूट जाए। किंतु दामोदर दत्त ने ना माना। उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खिलाने लगे। उनके मकान के सामने थोड़ी सी ज़मीन पड़ी हुई थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चरा करती थी। इस समय भी वह चर रही थी। तो बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा, सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो और इसे दूध पिलावें, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है, इसे रोज़ हवा में खिलाया करो। सिद्धू को दिल लगी हाथ आई। उसका छोटा भाई भी साथ में दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसके कान पकड़कर उसे सामने ले आए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा। आज पहली बार उसकी क्षुधा तृप्त हुई थी। वह पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया। उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख लें तो बार बार वहाँ जाते हैं। देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे चोंच खोलता है,
कैसे दाना लेते समय पैरों को, पंखों को फड़फड़ाता है, चैं चैं करता है। आपस में बड़े गंभीर स्वभाव से उसकी चर्चा करते हैं और अपने अन्य साथियों को भी ले जाकर उसे दिखाते हैं। तो बस यही चल रहा था। सिद्धू ताक में लगा रहता। कभी दिन में 2-2 बार, 3-3 बार उसे बकरी का दूध पिलाता। बकरी को भी भूसी चोकर खिलाकर ऐसा परचा लिया कि वह स्वयं चोकर के लोभ में चली आती और दूध देकर चली जाती। इसी भांति 1 महीना गुजर गया। लड़की हृष्ट पुष्ट हो गई, मुख पुष्प के समान विकसित हो गया, आंखें जग उठी, शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसको देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो ना सकती, पर दिल में आशंका होती थी, अब यह मरने वाली नहीं, हम ही लोगों के सिर आएगी। कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं, तभी तो दिन पर दिन निखरती जाती है, नहीं तो अब तक तो ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज़्यादा चिंतित थी। उसे भ्रम होने लगा कि कहीं इसकी माँ बच्चे को दूध तो नहीं पिला रही है, सांप को पाल रही है। शिशु की ओर आंख उठाकर भी न देखती, यहाँ तक कि एक दिन कह बैठी, लड़की का बड़ा छो करती हो। हाँ भाई, माँ तो हो ना, तुम ना छो करोगी तो और कौन करेगा। इस पर उसकी माँ बोली, अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाती हूँ। इस पर अम्मा बोली, अरे तो मैं मना थोड़े ही करती हूँ, मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूँ, कुछ मेरे सिर तो जाएगी नहीं। इस पर उसकी पत्नी फिर से बोली, अब आपको विश्वास ही ना आए तो मैं क्या करूँ। तो अम्मा ने कहा, मुझे पागल समझती हो, वह हवा पी पी कर ऐसी हो रही है। इस पर बहू फिर से बोली, भगवान जाने अम्मा, मुझे तो अचरज होता है। बहू ने बहुत निर्दोषिता जताई, किंतु वृद्धा सास को विश्वास न आया। उसने समझा वह मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। उसके मन में यह भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए। तब यह समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वह जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी अधिक समझती थी, उन्हीं लोगों के लिए अमंगल की कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाएं। वह यह तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी न किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखो, तुमने मेरा कहना न माना, इसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों-ज्यों यह द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता जाता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति 1 साल कुशल से कट जाता तो फिर इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी, न दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी और न संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, न हंसते बनता था, न रोते। इस भांति 2 महीने और गुजर गए और कोई अनिष्ट न हुआ। अब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहू को तो 2-4 दिन भी ज्वर नहीं आया कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाती। पुत्र भी किसी दिन बैलगाड़ी से नहीं गिरा, न बहू के मैके से ही किसी के स्वर्गवास की सुनावनी आती है। एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह भी दिया, अम्मा, यह सब ढकोसला है। तेतर लड़कियां क्या दुनिया में होती नहीं हैं, जो सब के सब माँ बाप के मर ही जाते हैं। अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोची। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई थी। स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेक रही थी और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद थीं। घबराकर पूछा, अम्मा जी क्या दशा है। स्त्री बोली, दोपहर से ही कलेजे में शूल उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही हैं। दामोदर ने कहा, मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं, देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा जी, अम्मा कैसी तबीयत है। अम्मा ने आंखें खोली और कराहते हुए बोली, बेटा तुम आ गए, अब ना बचूंगी, हाय भगवान, अब ना बचूंगी। जैसे कोई कलेजे में बर्छी चुभा रहा है। ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई, इतनी उम्र बीत गई, ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई। इस पर स्त्री ने बोला, वह कलमुही छोकरी न जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई है। तो सास ने कहा, बेटा सब भगवान करते हैं, वह बेचारी क्या जाने। देखो मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना। अच्छा हुआ मेरे सिर आई, किसी और के सिर जाती, इससे तो अच्छा है मेरे ही सिर रही। हाय भगवान, अब ना बचूंगी। तो दामोदर ने कहा, जाकर डॉक्टर बुला लाता हूँ अम्मा, अभी आता हूँ। माताजी को तो केवल अपनी बात की मर्यादा निभानी थी, रुपए थोड़े ना खर्च कराने थे। बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास क्या करोगे। अरे वह कोई ईश्वर है, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे।
बेटा तुम कपड़े उतारो और मेरे पास बैठकर भागवत पढ़ो। अब ना बचूंगी, अब ना बचूंगी, हाय राम। दामोदर ने कहा, तेंतर बुरी चीज़ है, मैं समझता था कि ढकोसला है। स्त्री ने कहा, इसी से मैं उसको कभी भी अपने साथ ना लगाती थी। माता ने कहा, बेटा बच्चों को आराम से रखना, भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। अच्छा हुआ मेरे ही सिर गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा। कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता। हे भगवान, भगवान ने मेरी विनती सुन ली, हाय 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 हाय। और इसी तरह बुढ़िया तड़पने का नाटक करती रही। दामोदर दत्त को निश्चय हो गया, अब अम्मा ना बचेंगी। बड़ा दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वह माँ के बदले तेतर को न स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेल कर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त होकर भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दुधमुही बच्ची का क्या मूल्य है, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वह न जानते थे। शोकातुर होकर उन्होंने कपड़े उतारे और माँ के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगे। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली, अम्मा जी तुम्हारे लिए थोड़ा साबूदाना छोड़ दूँ? माता ने व्यंग्य करके कहा, बेटी और किसी बात से ना मारो, भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा? जाओ थोड़ी पूड़ियाँ छान लाओ, पड़े पड़े जो कुछ इच्छा होगी खा लूँगी, कचौड़ियाँ भी बना लेना। मरती हूँ तो भोजन को तरस तरस कर क्यों मरूँ? थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना, चौंक की हो। फिर थोड़ा खाने आऊँगी बेटी। थोड़े से केले मंगवा लेना, कलेजे के दर्द में केले से आराम होता है। भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आध घंटे बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। 1 सप्ताह तक उनकी यही दशा होती रही। दिन भर बैठी कराहा करती, बस भोजन के समय वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झलते और मातृवियोग के आगत शोक से रोते। घर की मेहरी ने मोहल्ले भर में खबर फैला दी। पड़ोसी ने देखने आई, सारा इल्ज़ाम बालिका के सिर गया। एक ने कहा, चलो यह तो बड़ी कुशल हुई कि बुढ़िया के सिर गई, नहीं तो तेंतर माँ बाप दोनों में से किसी एक को लेकर शांत होती है। देव न करे किसी के घर तेंतर का जन्म हो। दूसरे ने कहा, मेरी तो तेंतर का नाम सुनते ही रोएं खड़े हो जाती हैं। भगवान बाँझ रखे पर तेंतर का जन्म न दे। 1 सप्ताह के बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर न थी। वह तो कई पुरखाओं का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाकर संकट टला। तो दोस्तों, इस कहानी में हमारे समाज में फैली हुई बुराइयों के बारे में एक तंज कसते हुए मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है कि किस तरह से एक बूढ़ी औरत सिर्फ अपने दिए हुए वचन से कि तेंतर परिवार के लिए शुभ नहीं होता है, उस वचन को निभाने के लिए किस तरह से वह बीमार होने का नाटक करती है, चाहे इसकी वजह से एक छोटी सी बच्ची को आगे अपने जीवन में कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। और सिर्फ अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए उसने इस तरह का नाटक किया और लोगों के मन में अंधविश्वास और भी ज़्यादा जम गए। यहाँ तक कि उसका बेटा जो पहले इन चीज़ों को नहीं मान रहा था, वो भी इन चीज़ों में विश्वास करने लगा। दोस्तों, यही है कारण जिसकी वजह से हमारे समाज में अंधविश्वास जैसी बीमारियां फैलती हैं और यह हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। इस कहानी में हमें एक तरह से मुंशी प्रेमचंद जी ये चेता रहे हैं कि अगर हम इस तरह का कुछ काम करेंगे तो ये हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे खुद के लिए ठीक नहीं है। ईश्वर ने जिस भी बच्चे को जन्म दिया है, हमें ईश्वर का प्रताप मानकर उसे संभालना चाहिए, ना कि इस तरह के नाटक कर कर अंधविश्वासों को और फैलाना चाहिए। धन्यवाद।